बोलो गरुड़ महाराज की। आज गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय की कथा है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से बताते हैं कि यम मार्ग की यात्राओं का वर्णन, बैतरणी नदी का स्वरूप। बैतरणी नदी कैसी है? यम मार्ग के 16 पूर्व में क्रमशः गमन तथा वहां पुत्र आदि द्वारा दिए गए पिंडदान को ग्रहण करना, ये सब दूसरे अध्याय में गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदः और तत्र यान्ति तथा पापा तस्मै कथय केशव। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि प्रभु, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है और पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे आप बताइए। भगवान विष्णु कहते हैं कि गरुड़, महान सुख दुख को देने वाला यम मार्ग के विषय में तुमसे कहता हूँ। तुम मेरे भक्त हो, फिर भी उसे सुनकर तुम कांप जाओगे। यम मार्ग के रास्ते में कहीं वृक्षों की छाया नहीं है, जहां पर प्राणी थोड़ी देर विश्राम कर ले, बैठ के आराम करे। उस यम मार्ग में जाते समय कहीं कुछ खाने की वस्तु नहीं, अन्न वगैरह कुछ नहीं है जिनसे वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे गरुड़, वहां पर कहीं भी पीने के लिए पानी भी नहीं दिखता है कि जिससे पापी जीव प्यास लगने पर अपनी प्यास बुझा ले, पानी पीते। वहां प्रलय की भांति सूर्य बरहो कला से तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी जीव कभी तो बर्फीली हवाओं से दुखी होता है, कभी उसे कांटे चुभते हैं, कभी उसे बहुत विषैले सर्प काट जाते हैं। वह पापी कहीं उसे शेर काट के खा जाते हैं, कहीं उसे कुत्ते काटते हैं, कहीं वह बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जला दिया जाता है। और तब कहीं अति भयंकर महान अशिपत्र, अश कहते हैं तलवार को, जितनी तेज तलवार की धार है, रास्ते में एक ऐसा जंगल पड़ता है जिसके पौधों के जो पत्ते हैं उनके पत्ते तलवार के समान तेज हैं। वह 2000 योजन विस्तार वाला है। एक योजन में 12 किलोमीटर होता है, यानी 4 कोस। 4 कोस का एक योजन होता है। और ये जो अशपत्र जंगल है ये 2000 योजन में विस्तार में है। वह वन कौवों से, उल्लुओं से, गीध से, मच्छरों से, मधुमक्खियों से भरा पड़ा हुआ है और उसमें हमेशा दावाग्नि लगी रहती है। उस जंगल में दावाग्नि तब लगती है जब लकड़ियां आपस में रगड़ती हैं, तो आपस में रगड़ते रगड़ते उनमें आग उत्पन्न हो जाती है। जैसे चंदन बहुत ठंडा होता है, लेकिन चंदन को भी अगर ज़्यादा देर रगड़ दो तो उसमें भी आग प्रकट हो जाती है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है चंदन के लिए कि अतिशय रगड़ करई गर कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होई। अगर ज़्यादा देर तक चंदन को आपस में रगड़ दो तो उसमें से भी आग प्रकट हो जाती है। तो उस जंगल में अशपत्र वन में हमेशा इधर उधर आग लगी रहती है। और जब उस पापी जीव को यमदूत उस जंगल में छोड़ते हैं और तलवार के समान तेज पत्ते उसके शरीर में लगते हैं तो उसका शरीर छिन्न भिन्न कट जाता है। कहीं कहीं तपती हुई बालू में उसे चलना पड़ता है। जैसे भरभूजा
भार में रेत को गर्म करता है, इतनी गर्म रेत पर से उस पापी जीव को यमदूत लेकर जाते हैं। और कहीं कहीं तांबे के बड़े बड़े चद्दर गर्म करके रखे रहते हैं, उसके ऊपर उस पापी जीवों को लेकर यमदूत चले जाते हैं। और कहीं कहीं जलते हुए कोयले के ऊपर से उस पापी जीव को लेकर चले जाते हैं। और कहीं कहीं धुएं से भरा रास्ता होता है, उसमें उन पापियों को ले जाते हैं। कहीं जलते हुए कोयले की बरसात होती है, कहीं पत्थरों की बरसात होने लगती है, कहीं रक्त की बरसात होती है, और कहीं गरम गरम जल की बरसात होना शुरू हो जाती है, और कहीं खारे कीचड़ की बरसात होती है, और कहीं कहीं उस पापी जीव को यमदूत बहुत गहरी खाई में गिरा देते हैं, जिसमें से उसका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और कहीं कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ा के वहां से धक्का देके गिरा देते हैं। कहीं लंबी लंबी गुफाओं में उस पापी जीव को घुमाते हैं, और ऐसे ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जिस पर चलना बड़ा ही दुश्वार होता है। और उसी मार्ग में बैतरणी नदी पड़ती है। वह देखने से ही बड़ी दुखदाई लगती है बैतरणी नदी। उसकी वार्ता ही, उसके बात को सुनने से ही आदमी को डर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वह बैतरणी नदी 100 योजन चौड़ी है। उसमें पीप मवाद रक्त भरे रहते हैं, हड्डियों के समूह से बना हुआ है। उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी बड़े दुख से पार की जाने वाली है। अथाह गहरी, पापियों द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवार से भरी पड़ी है। उस नदी में मगरमच्छ, कछुए, मछली, मेढक, तमाम जलचर जीव हैं जो मांस को खाने वाले हैं, वो उसी में विद्यमान हैं। उस नदी में, बैतरणी नदी में ऐसे ऐसे कीड़े हैं जिनके मुंह सुई के नोक के समान तेज होते हैं। उसके प्रवाह में गिरा हुआ बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और कहते हैं, हे भाई, हे पुत्र, हे पिता, हे माता, मेरी रक्षा करो। लेकिन वहाँ उनकी कोई रक्षा करने वाला नहीं होता है। भूख प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव उसी बैतरणी नदी के रक्त को पीता है, और वह नदी झागपूर्ण प्रवाह से भरी हुई है। अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में बहुत ही दुख पैदा करने वाली भयावह, उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य यानी बेहोश हो जाता है। सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी जीव पाताल में चले जाते हैं, और क्षण भर पाताल में रहकर एक क्षण में ही ऊपर आ जाते हैं। हे गरुड़, वह बैतरणी नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता है। वह अत्यंत दुखपूर्वक, तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के दुखों को अत्यंत दुखप्रद मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जीव चले जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं, कुछ अंकुशों से फंसाकर खींचे जाते हैं, और कुछ शस्त्र के अगले भाग से उनके पीठ में छेद कर उन्हें पार किया जाता है। जैसे जिसने कर्म किए हैं ऐसे ही उनको वहाँ दंड मिलता। और किसी किसी पापी को कौओं से खिंचवा देते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ, पैर में जंजीर बंधे हुए अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए
मार्ग में चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुकदरों से पीटे जाते हुए मुख से रक्त गिराते हैं और पुनः वही जो अपने मुख से रक्त गिराते हैं उसे वापस पी जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी बहुत दुखी होता है, अनुभव करता है, अतीव दुखित होकर यमलोक को चला जाता है। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हा पुत्र हा पौत्र इस प्रकार पुत्र पौत्र को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की आग से जलता हुआ वह विचार करता है। जब यमपुरी में पहुंच जाता है तब वह विचार करता है कि अरे मैंने क्या किया। बहुत पूर्व के प्रताप से मनुष्य का जन्म मिला था और उसे मनुष्य का जन्म पा करके मैंने कोई धर्म आचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने कभी कुछ दान नहीं दिया, कभी अग्नि में हवन नहीं किया, कभी देवताओं की पूजा नहीं की और विधि विधान से कभी तीर्थ यात्रा नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। हे देही, तुमने कभी ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा का सहारा लिया नहीं, सत पुरुषों की सेवा की नहीं, कभी भी दूसरों का उपकार किया नहीं। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। सतपुरुषों का मतलब अपने बड़ों का जो लोग सेवा नहीं करते हैं, इनको बैतरणी नदी में जाना पड़ता है। इसीलिए अपने बड़ों की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। तो अजीव कहता है, अपने आप सोच सोच के परेशान होता है कि मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जल विहीन प्रदेश में तुमने कहीं पानी की व्यवस्था नहीं की। जैसे जहाँ गाय भैंस रहते हों, जहाँ पशुओं पक्षियों को पीने का पानी ना हो, वहाँ लोग पानी की व्यवस्था कर देते हैं जो भले लोग हैं। लेकिन भले लोग कर देते हैं, दुष्ट लोग उसे नुकसान भी कर देते हैं। अभी गर्मी में आप कहीं मटका रख दो पानी पीने के लिए लोगों को, कि जो कोई आवेगा प्यासा पानी पी लेगा, तो रात में जो वहाँ आप लोटा आओगे उसे नशेड़ी गाय पर रहे। और कभी कभी मटका ही तोड़ के चले जाते हैं। वो मंदिर के सामने कोई रख जाए तो रात को मटका ही तोड़। तो अपने अपना कर्म जैसे लोग करते हैं, जब ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ उसका उपचार ही नहीं है, तब सोच सोच के परेशान होते हैं। तो इसलिए पहले ही ऐसा उपाय कर लेना चाहिए कि वहाँ सोचने की आवश्यकता ही न पड़े। वह जीव सोचता है कि तुम नित्य दान किए नहीं, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसलिए हे देही, जो तुमने किया उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। नित्य दान का मतलब है नहीं कि रोज कई हजार रुपए का दान करते रहो। नित्य दान का मतलब थोड़ा थोड़ा दान पूरे करते रहो। गौओं का भरण पोषण, गाय पालना मुश्किल काम है, उसको इतना भूस और दाना कहाँ बांधे ला के गाय। लेकिन एक काम तो हर आदमी कर सकता है कि गौशाला में 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया महीने का भेज सकता है, तो उससे गौओं का पालन पोषण होता रहता है। जहाँ साधु सन्यासी रहते हों, जहाँ 10-20 लोग रोज भोजन करते हों, तो वहाँ चलो सबको भोजन अगर हम नहीं करा सकते हैं तो वहाँ 1 किलो नमक ही दे के चले आए कि चलो सबकी सब्जियों में नमक ही मेरे तरफ से डल जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे दान पूरे करता रहना चाहिए।
नारी जीव भी वहां पहुंचकर पश्चाताप करती है, कहती है कि मैंने पति के हित कर आज्ञा का पालन किया नहीं, पतिव्रत धर्म का कभी पालन किया नहीं, अपने बड़ों का गौरवोचित यानी जैसे जो थे वैसा उनका मैंने सम्मान किया नहीं। इसलिए हे देही, जो तुमने किया उसी का फल भोगो।